अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोग के लिए फिर से एक बार स्वागत हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में। और आज के इस क्लास में आप लोग के साथ मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ रेफरेंस मेनू के अंदर मार्क एंट्री, इंडेक्स, अपडेट इंडेक्स, मार्क सिटेशन इन जेड टेबल ऑफ अथॉरिटी। स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आप लोग के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो नाम मेरे ले लिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो लोग कोई बुक वगैरह बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंस मेनू का जो सारे ऑप्शन है ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। बुक्स टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहे आप बनाते हो या मार्केटिंग करते हो या किसी वेबसाइट से या बुक से जो है कोई पैराग्राफ वगैरह आप लोगों ने उठाया है और इस पैराग्राफ का असर और है आप इसका रेफरेंस इसके अंदर किस तरीके से देते हैं, मार्केट कैसे कहते हैं, इंसर्ट कैप्शन कैसे कहते हैं, इंसर्ट इंडेक्स कैसे कहते हैं, ये सारी चीज आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है, बस थोड़े मोड़े काम है और फटाफट करते हैं। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों के साथ जो है मैं जानकारी शेयर करने वाला हूँ मार्क सिटेशंस और मार्केटरी के बारे में। ये ऑलरेडी ये सारे ऑप्शंस मैंने जो है नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, इस पर जो है मैंने वीडियोस बनाया है। मगर आप लोग जो है ये सारे देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट वहां से डाउनलोड करें और देखें। टॉपिक की तरफ आते हैं, मार्क एंट्री किया है। अगर हम जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे पास है बुक में और हम चाहते हैं कि इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और ये बुक वर्ड जो है हम मार्क करते हैं, तो किस तरीके से मार्क करते हैं और इसका एक अलग सा इंडेक्स बनाते हैं। सबसे पहले वर्ड्स मार्क करते हैं और इसके बाद इन वर्ड्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है अलग सी पेज पर जो है इनका इंडेक्स बनाते हैं। तो किस तरीके से बनाते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले जो है मैं मार्केटिंग पर क्लिक करता हूँ। इस पर जो है मैंने क्लिक करा, लेट सपोज ये वर्ड्स है 3, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया। यहाँ तो देखो ये सेलेक्ट करें, इसके बाद यहाँ सर्च बार में क्लिक करें, इसके बाद मार्क पर क्लिक करें, ये एंटर हो जाएगा, मार्क हो गया। इनसे आप लोग के लिए ये साइड भी आ जाएगी, लेकिन कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये सारा जो है मैं रिमूव करूंगा। सबसे पहले जो है आप ये देखें कि मैं कौन कौन सा वर्क करता हूँ और क्या करने वाला हूँ। इसके बाद मसलन ये वीडियो प्रोवाइड, ये वर्ड्स हमारा पसंद आया है कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये सेलेक्ट करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ इस वजह से क्लिक करें कि ये वर्ड्स आपने जो सेलेक्ट किया है वो यहाँ आ जाए। इसके बाद मार्क पर क्लिक करें, वो भी मार्क हो गया। इसके बाद मसलन मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ से मार्क पर क्लिक। बस ये 3 वर्ड्स बाय ये 3 वर्ड जो है कॉपी है, क्योंकि आप लोग के लिए ओनली बस मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग जो है इससे अच्छी तरीके से ये सीखिए, बाकी जो है आप अपने लिए करो ना। राइट स्टूडेंट्स, ये मैं क्लोज करूंगा। बस ये 3 वर्ड्स कॉपी है। यहाँ हम आ जाएंगे और इसके बाद ये सिंबल जो है ये मैं रिमूव करता हूँ। तो क्या करूंगा, होम मेन्यू में जाऊंगा, इस पर आ जाऊंगा, इस सिंबल पर क्लिक करूंगा। जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, इसका नाम है हिडन फॉर्मेटिंग। अगर कोई हिडन फॉर्मेटिंग करता है तो इनसे जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ ऑर्डिनरी कर्सर क्लिक करता है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा रेफरेंस मेनू में और मार्केटरी मैंने किए थे ऑलरेडी, वर्ड्स एंटर किया। इसके बाद क्या करूंगा, इनके लिए एक नोट्स बनाऊंगा। यहाँ इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करूंगा, इससे जो है डायरेक्ट इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो विंडो ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया, बस कोई भी काम ना करे इसके अंदर, बस जैसा है वैसा रहने दो, 2 कॉलम से। इसके बाद ओके पर क्लिक करो। जैसे आप लोग ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ तो देखो जो वर्ड्स मैंने सेलेक्ट करा था वो सारा जो है यहाँ आएगा। राइट स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए थे वो सारे आप लोग के लिए देखेगी और इनका एड्रेस भी आप लोग के लिए देता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, प्रोफेशनल भी फर्स्ट नंबर पर है, रीडिंग भी फर्स्ट नंबर पर है, थीम्स भी फर्स्ट नंबर पर है। ये सारा आप लोग के लिए शो करेगा। इस तरीके से जो है हम मार्क एंट्री करते हैं। अगर कोई वर्ड्स वगैरह आप और भी करते हैं, मसलन मैं इस पर क्लिक करता हूँ मार्क एंट्री पर और मसलन मैं चाहता हूँ कि ये भी मैं इसके अंदर करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और मार्क करूंगा। जैसा मैंने मार्क पर क्लिक किया दोबारा ऐसा आया। यहाँ रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से होम मेन्यू पर जाऊंगा, दोबारा से इस पर क्लिक करूंगा, वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ जो है कर्सर क्लिक करता है, इसके बाद रेफरेंस मेनू में जाऊंगा और अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ तो देखो रो वाला वर्ड्स भी यहाँ ऐड हो गया है। बाकी अगर कोई वर्ड्स वगैरह इसमें अंदर कर एंटर करते हैं तो इस तरीके से जो है आप एंटर करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग के लिए मैंने 3 चीजें सिखाई, मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स, अपडेट इंडेक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मार्क सिटेशंस का। इनका मतलब क्या है, पीछे वाली वीडियो में आप लोगों के साथ जो है मैंने इंसर्ट सिटेशन सिखाया और आज जो है मार्क सिटेशन है। इंसर्ट सिटेशन और मार्क सिटेशन जो है एक जैसा है।
इंसर्ट सिचुएशन किस तरीके से जो है मैंने बनाया था, वो इस पर्पस के लिए मैंने बनाया था कि अगर हम जो है कोई बुक वगैरह से या पैराग्राफ वगैरह उठाते हैं या कोई वेबसाइट वगैरह से और इसका ऑथर जो है हम नहीं है, दूसरा है, इनका रेफरेंस बुक के अंदर हम देते हैं तो इसको हम इंसर्ट सिचुएशंस कहते हैं। इसका जो डिटेल थे वो हमने इसके अंदर एंटर करे थे, वो डिटेल जो मैंने एंटर किए थे, इसका जो है मसलन बुक में बहुत ज्यादा मैंने एंटर किया है, इसका जो है एक बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। ऑथराइज टेबल हम क्रिएट करते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। मसलन सबसे पहले मैं इंसर्ट सिटेशन करता हूँ, यहाँ ये सेलेक्ट किया, इसके बाद इस पर क्लिक किया और एड न्यू सोर्स पर क्लिक किया। वेबसाइट से ऑलरेडी यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, कोड विद हेरी लिखता हूँ, राइट स्टूडेंट्स डेटा मैंने एंटर किया। इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ के लिए ये बुक से मैंने उठाया है तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ एड न्यू सोर्स पर क्लिक करें और यहाँ से बुक सेलेक्ट करें, यहाँ से ऑथर का नाम लिखे, मसलन मैं लिखता हूँ, इसका डेटा भी एंटर किया। क्या करेंगे, मार्क सिटेशन पर क्लिक करेंगे। जैसा मैं मार्क सिटेशन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक किया, ये सेलेक्ट किया, इसके बाद नेक्स्ट सिटेशन करेंगे, मैंने मार्क किया, स्टूडेंट्स ये मैंने ऑलरेडी एंटर करा। इसके बाद दोबारा कर्सर यहाँ रखूंगा और रेफरेंस मेनू में जाऊंगा। जैसा मैं रेफरेंस मेनू में जाऊंगा, मार्क सिटेशन किया मैंने, इसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट ऑथराइज बनाएंगे। लेकिन इनके लिए मैं इंसर्ट मेनू में जाता हूँ, एक ब्लिंक पेज एंटर करता हूँ और इसके बाद रेफरेंस मेनू में गया, यहाँ इंसर्ट टेबल ऑथराइज पर क्लिक करा। बस जैसा मैंने क्लिक करा बस ऐसा ओके पर क्लिक करें और ओके करें। राइट स्टूडेंट्स, तो वो आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम ऑथराइज का नाम एंटर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट दिस वीडियो की। यहाँ तक जो है जिन लोगों ने ये वीडियो देखे हो तो इनके लिए जरूर एक लाइक दो, और जो भी सीखा है आप लोगों ने इस वीडियो से और आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाजत दें, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज डियर गाइस, आई हैव टू गो, ऑलराइट, सी नेक्स्ट टाइम।